हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच चौधरी पटेल। आज हम बात करेंगे जो भारत का संघीय परिषद होता है उससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो एक एक पॉइंट को हम देख लेंगे। जैसे राष्ट्रपति जो होता है, हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो वैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो हमारा क्या होता है? वैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि इसको हम राज्य का प्रधान भी कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन ये बने कि भाई राज्य का प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो ये वास्तविक प्रमुख होता है। अगर देखा जाए तो जो वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगर ये क्वेश्चन बने कि सरकार का प्रधान कौन होता है तो सरकार का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 53 में दिया गया है कि जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वह जो राष्ट्रपति के लिए, जो राष्ट्रपति को सहायता के लिए, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी कि क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। यह आर्टिकल 74 में कहा गया। अगर मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख जो होता है, अगर पूछा जाए कि भाई जो मंत्रिपरिषद होता है उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए, मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद एक समूह को डिनोट करती है। किसको? एक समूह को। जो हमारा मंत्रिपरिषद है एक समूह को डिनोट करती है। अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद में आपके प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये जो भी हैं इन सबके समूह को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनती है। ठीक है, क्या बनती है? हमारी मंत्रिपरिषद बनती है। आर्टिकल 75 के जो 75(1) में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके के द्वारा? राष्ट्रपति। आर्टिकल जो 75 का 1 है उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखो, जो प्रधानमंत्री होता है वो विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि जो हमारी विधायिका होती है, जो हमारी कार्यपालिका होती है, इन दोनों का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वह जो भी मंत्री, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वह हमारे जो मंत्री होते हैं और जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्री और जो हमारे मंत्रीगण होते हैं, यानी कि जो भी मंत्री हैं वे और राष्ट्रपति के बीच एक सेतु, एक पुल का काम करता है। एक सेतु और एक पुल का काम करता है। देखो, जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति हमारा नियुक्त करता है, जो राष्ट्रपति शपथ लेता है, जिसकी क्लियर मेजॉरिटी होती है उसी को हम प्रधानमंत्री बनने का एक चांस दिया जाता है। तो हमारा जो मंत्रिपरिषद है ये एक प्रकार से संवैधानिक निकाय है, यानी कि हमारे संविधान में ये दिया गया कि एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और जो भी प्रधानमंत्री के मतलब डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो राज्य मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री है, तो उनकी लिस्ट जो है वह राष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है कि इन मंत्रियों को शपथ दिलानी है। अगर बात करें मंत्रिपरिषद का जो सदस्य बनने के लिए, देखो अगर आप मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए नॉट नीड टू सांसद का सदस्य। ये जरूरी नहीं कि आप सांसद के जो संसद है हमारा लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन, इनके सदस्य होना यह जरूरी है। नॉट नीड टू संसद का सदस्य होना, यानी कि संसद का सदस्य होना अनिवार्य मतलब जरूरी नहीं है। बट अगर मंत्री बनने के बाद, लेकिन मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का आपको सदस्य बनना अनिवार्य है। यानी कि 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि ऐसा करने में, अगर ऐसा करने में वो फेल होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। यानी ऐसा कोई सदस्य जो ऐसा करने में फेल हो जाता है, यानी कि वो असफल होता है, तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसको पद छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मंत्री जो हमारे मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। शपथ जो है अनुसूची 3 में दिया गया है। तो मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जाती है, दो शपथ दिलाई जाती है। एक तो पद की, एक गोपनीयता की। एक तो पद की, दूसरा गोपनीयता की। तो 2 से शपथ दिलाई जाती है। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल निश्चित नहीं होता, देखो जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा जो होती है हमारी वह विश्वास प्राप्त होती है, यानी जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होगा, यानी कि तब तक मंत्रिपरिषद होगी। अगर जैसे ही लोकसभा का विश्वास प्राप्त खत्म हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाएगा, वैसे ही मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, हमारे जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है?
5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है। देखिए मंत्रिपरिषद का जो आकार की, अगर हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद के आकार की, जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है, देखिए 91वें संविधान संशोधन, जब 91वें संविधान संशोधन किया गया 2003 में, कब? 2003 में, तो यह उपबंध किया गया कि जो भी मंत्रिपरिषद है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वह प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री उनके साथ साथ जो भी मंत्री हैं, इनकी जो टोटल संख्या होगी लोकसभा, जो हमारा लोकसभा है उसकी टोटल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी हमारी मंत्रिपरिषद में जो भी आकार होगा मंत्रिपरिषद का, वह प्रधानमंत्री और उनके साथ जितनी भी मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वह लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्रियों का जो मैक्सिमम संख्या है वो 83 है। कितनी है? 83, 83 है। कितनी है? 83 है। आइए हम बात करते हैं मंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं उनकी बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। 3 टाइप के मंत्री की बात की जाती है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद में हम 3 तरह के मंत्री देखते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री। तो जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके जो ग्रुप होती है उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। यानी कि अगर सिर्फ मंत्रिमंडल की बात की जाए तो जो कैबिनेट मंत्री के जो ग्रुप होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो सिर्फ कैबिनेट मंत्री हैं उनके जो ग्रुप होती है उसको हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। यानी कि ओनली कैबिनेट ग्रुप, जो हमारी कैबिनेट ग्रुप है उसके जितने भी मंत्री होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? मंत्रिमंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मंत्रिमंडल का। अब कैबिनेट की बात करते हैं। चलिए, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, देखो भारत में अगर देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन है? कैबिनेट है। जो भारत के प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई है वो हमारी क्या है? कैबिनेट है। यही सरकार की नीतियों का संचालन करती है। यानी कि कैबिनेट ही हमारी जो है वह सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनकी संचालन कौन करती है? कैबिनेट मंत्रालय, यानी कि कैबिनेट मंत्री लोग ही करते हैं। अगर देखा जाए तो कैबिनेट जो शब्द हैं ये पहले हमारे संविधान, यानी कि देखा जाए तो जो कैबिनेट शब्द है यह मूल संविधान में प्रयोग में नहीं था। यानी कि जब हमारा मूल संविधान बन रहा था उस समय तो कैबिनेट शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको जोड़ा गया कब? बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में। कब? 44 संविधान 1978 में जोड़ा गया। और यह कहा गया कि भाई आपातकाल, जो आपकी आपातकालीन के समय, यानी कि 352 आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है तो उसके समय जो भी कैबिनेट मंत्रियों के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि जो कैबिनेट अगर आपातकालीन लग रहा है तो उस समय जो कैबिनेट मंत्री उनका जो हस्ताक्षर है वह होना अनिवार्य कर दिया गया। अगर हम राज्य मंत्री की बात करें तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार नहीं होते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र प्रभाव होते हैं वो फ्री होते हैं उसमें, लेकिन जो स्वतंत्र प्रभाव नहीं होते वे कैबिनेट के अधीन काम करते हैं। वो कौन क्या करते हैं? कैबिनेट के अधीन काम करते हैं। कैबिनेट के अधीन काम करते हैं। आइए हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। क्या मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? देखो मंत्रिपरिषद में आप देखते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सबके समूह को हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद। यानी कि देखा जाए तो इसका जो आकार है वो क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करो तो ओनली कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके ग्रुप को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। यानी कि इनका जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों पावरफुल होते हैं? क्योंकि जो भी शासन की नीतियाँ कौन संचालित करता है? मंत्रिमंडल ही करती है। यानी कैबिनेट मंत्री ही शासन की नीतियों का संचालन करते हैं। यानी कि जो हमारे देखा जाए तो मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं वो 15 से 20 मंत्री होते हैं। लगभग 15 से 20 मंत्री तक कैबिनेट मंत्रालय में होते हैं, यानी कि आपके मंत्रिमंडल में होते हैं। अगर बात करें आर्टिकल 75(3) में तो मंत्रिपरिषद जो होती है, जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा 75(3) में कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मंत्रिपरिषद की जो हमारे मंत्रिपरिषद है एक प्रकार से एक इकाई के रूप में करती है, यानी कि एक ग्रुप में एक इकाई के रूप में कार्य करती है।
किसके रूप में? एक इकाई के रूप में। मंत्रिमंडल की बैठक, जो हमारी मंत्रिमंडल है उसकी जो बैठक होती है वह सप्ताह में यानी कि वीक में एक बार होती है, यानी कि सप्ताह में एक बार होती है। बट अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वह बैठक जब चाहे तब बुला सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री जब चाहे बैठक बुला सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री करता है। यानी मंत्रिपरिषद जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो महत्वपूर्ण थे संघीय परिषद से संबंधित एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन से जो थे उस पे हमने चर्चा करने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट